हमें सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। हमारे पास सबसे, अगर मैं देखूं तो हमारा जो रेलवे प्रशासन है, सबसे बेकार सुविधाएं हमारे इंडियन रेलवे के अंदर। मैं बाहर भी विदेश ट्रिप करके आया हूं, मैं 5 बार विदेश जा चुका हूं। वहां का रेलवे से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा रेलवे बिल्कुल भी आज की डेट में उनसे 30% भी नहीं है, उनके बराबर भी नहीं है। एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। चारा ही नहीं है हमारे पास तो। क्या लगता है कि बढ़ाना चाहिए था इस तरीके का किराया, या फिर आपको लगता था कि जो राहत है थोड़ी और दी जाती तो बेहतर रहता? थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए। पूरा भाव क्या बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। आप हंसी खुशी देने के लिए राजी हैं? अरे महंगाई तो बढ़ रही है तो पगार तो बढ़ रहा है, सबका खर्चा तो बढ़ रहा है, पगार भी बढ़ रही है साथ साथ। देश की बड़ी आबादी इस वक्त रेलवे से ही सफर करती है और ऐसे में भारतीय रेलवे ने किराया जो है वो बढ़ा दिए हैं। 26 दिसंबर से नया किराया जो है वो लोगों को देना होगा। अगर बात करें तो जो लोकल ट्रेन और मंथली पास के किराए हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन एसी और नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, आपको हम तस्वीरें दिखाते चलते और बताते हैं कि रेलवे ने आज इस बात की घोषणा की है कि आने वाले 26 दिसंबर से किराए में बदलाव किए गए हैं और 215 किलोमीटर से ज्यादा साधारण श्रेणी यात्रा पर 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। वहीं मेल एक्सप्रेस, नॉन एसी ट्रेन, एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को इस साल करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। साथ ही सुरक्षा और कामकाज बेहतर करने के लिए रेलवे ने स्टाफ बढ़ाया है। कर्मचारियों का खर्च बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसलिए रेलवे ने ये फैसला अब लिया है कि जो मामूली बढ़त है, रेलवे ने इस बात की जानकारी दी है कि ये बहुत मामूली बढ़त जो है वो किराए में किया जा रहा है। यानी अब आने वाले समय में लोगों को, एसी और नॉन एसी में सफ़र करने वाले लोगों को 2 पैसे प्रति किलोमीटर रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने होंगे। ये लोकल ट्रेन और मंथली पास के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी अब अगले हफ्ते 26 दिसंबर से जो नया किराया है उसकी सूची अब जारी कर दी गई है। नए साल के पहले रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। रेलवे ने ट्रेनों के किराए को बढ़ाने का ऐलान किया है और इसके तहत 1 पैसे प्रति किलोमीटर से लेकर 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक जो किराया है उसे बढ़ाया जाएगा। और माना यह जा रहा है इससे रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपया प्रति साल आय होगी और इसका जो खर्च होगा वो रेलवे के रखरखाव के साथ जो तमाम सुविधाएं हैं उनमें इजाफा करने को किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि बढ़े हुए किराए का रेल यात्रियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि जिस तरीके से एयरपोर्ट पर जो लगेज चार्ज लगता है, यानी निर्धारित मानक से अधिक अगर आप लगेज लेके जाते हैं, ट्रेनों में सफर करते हैं, तो उसको लेकर अब किराया बढ़ाया जाएगा। तो अब रेलवे के इस नए किराए में बढ़ोतरी जो हुई है उसको लेकर क्या प्रभाव पड़ा है। फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पे है और ये पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। लगभग हजारों की संख्या में जो लोग होते हैं वो यहाँ से सफर करते हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि रेलवे के इस नए नियम के बाद उनके जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, 26 दिसंबर से रेलवे ने अपना किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 पैसा प्रति किलोमीटर से लेकर 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। आप लोग की जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि किराया बढ़ाना कोई ऐसा, मतलब इससे ये नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली जेब पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। हमारे पास सबसे, अगर मैं देखूं तो हमारा जो रेलवे प्रशासन है, सबसे बेकार सुविधाएं हमारे इंडियन रेलवे के अंदर। मैं बाहर भी विदेश ट्रिप करके आया हूं, मैं 5 बार विदेश जा चुका हूं। वहां का रेलवे से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा रेलवे बिल्कुल भी आज की डेट में उनसे 30% भी नहीं है, उनके बराबर भी नहीं है। मतलब 30%, 80% डाउन होंगे अगर हम देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि सुविधाएं बढ़ाएं। हमारी ट्रेन लेट हो रही है, उस पर क्या हो रहा है? आज मैं जो वंदे भारत से मुझे दिल्ली जाना है और वो ट्रेन मेरी 5 बजे आ रही है। मैंने जो आगे की प्लानिंग की थी वो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है, तो क्या फायदा? तो अगर आप किराया बढ़ा रहे हैं तो सुविधाएं भी बढ़ाइए। 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने का ऐलान किया गया है। जनरल के साथ साथ एसी, नॉन एसी सभी कैटेगरी में ये किराया बढ़ाया जाएगा। सिर्फ जो लोकल ट्रेन है और एमएसटी वाले हैं उनको थोड़ी छूट दी गई है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग, रेलवे को लाइफ लाइन कहा जाता है, रेलवे के किराए में अगर बढ़ोतरी होगी तो आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो ट्रेनों में सफर करते हैं, उनकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा और इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, ये फैसला लेते समय इनको सोचना चाहिए कि मध्यम वर्गीय जो आदमी है उसके लिए बहुत बड़ी, मतलब इकोनॉमिक एक उसके ऊपर चोट है ये। और मतलब उसका जो साधन है आने जाने का, एक रेलवे ही है, रीढ़ की हड्डी है उसकी। अब उसमें भी किराया बढ़ोतरी कर दी तो उसमें भी वो 10 बार सोचेगा आने जाने के लिए, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं।
अब किराया बढ़ोतरी के साथ इनके जो रेलवे में टॉयलेट्स वगैरह की जो क्लीनिंग है वो बड़ी थर्ड क्लास है, उसमें क्लीनिंग नहीं रहती बिल्कुल उनके अंदर जो है। और चुनिंदा ट्रेनों में तो रहती है, लेकिन नहीं सर, चुनिंदा ट्रेनों में भी बहुत बुरा हाल है। हम चुनिंदा की बात कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन, आप हमसे इतना हाई चार्जेस ले रहे हैं, उस ट्रेन का इतना बुरा हाल है, इतनी गंदगी मची पड़ी हुई है सारी ट्रेनों में। क्या फायदा, आप पैसा बढ़ा रहे हैं। फायदा कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी आधी शक्ति जो महिला शक्ति है उसका क्या ट्रेनों में जो किराया है वो बढ़ेगा, बजट कितना गड़बड़ाएगा अगर इसी तरीके से किराया बढ़ता रहा तो? अब जो बढ़ेगा बढ़ेगा, हम तो एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा कोई इशारा भी नहीं है, चारा ही नहीं है हमारे पास तो। तो क्या लगता है कि बढ़ाना चाहिए था इस तरीके का किराया, या फिर आपको लगता था कि जो राहत है थोड़ी और दी जाती तो बेहतर रहता? थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए, मध्यम वर्ग के परिवार को मिलनी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 100% मिलनी चाहिए। 100% मिलनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन यहाँ तो किराया बढ़ रहा है। हाँ, रेलवे का ये कहना है कि भाई किराया जब बढ़ेगा तभी हम सुविधाएं दे पाएंगे। नहीं तो आप सुविधाएं देने की कोशिश तो करिए, किराया बढ़ेगा तो हम उसको भी देखेंगे फिर, है ना कि हमें लेकिन सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे, रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है, 26 दिसंबर से नई जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। अभी इसके बारे में हमें पता नहीं है। हम बता रहे हैं ना कि किराया बढ़ने वाला है, क्या लगता है कि उसकी वजह से आम लोग की जेब पर कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। आप हंसी खुशी देने के लिए राजी हैं? अरे महंगाई तो बढ़ रही है तो पगार तो बढ़ रहा है, सबका खर्चा तो बढ़ रहा है, पगार भी बढ़ रही है साथ साथ, पगार भी बढ़ रही है, सबका देने में कोई हर्जा नहीं है। कुछ नहीं। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, अगर पगार बढ़ रही है तो। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रेलवे ने किराया बढ़ाने का ऐलान किया है, 26 दिसंबर से रेलवे का जो किराया है वो बढ़ जाएगा। आम लोगों की जेब पर कितना प्रभाव, थोड़ा सा उठ जाते हैं? मैं समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है कि सुविधा के अनुसार किराया बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सुविधा चाहिए तो किराया बढ़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो फिर वही पुरानी रेलगाड़ियाँ चलेंगी। मतलब इनोवेशन होगा, ट्रेन के कोच देखिए आप पहले से कुछ काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, तो इसके लिए मैं समझता हूँ जो रेलवे किराया बढ़ाए तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है कि रेलवे की सुविधाएं बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर किराया बढ़ता है तो आप लोग को देने में कोई परेशानी होगी? नो प्रॉब्लम। जिन्हें सुविधा नहीं चाहिए या जिन्हें फ्री का खाने की आदत है, बाई चांस वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिन्हें सुविधा चाहिए, आराम चाहिए, अब सड़कें आज इतनी अच्छी बन गई हैं, कहीं लीकेज नहीं है, चोरी नहीं है, तभी तो सड़कें अच्छी बन रही है। हाईवे पर जाइए आप, तो उसके लिए पैसा तो लगता ही है। एक घर में आप आदमी घर बनाता है, अच्छा करता है, तो उसमें पैसे लगते हैं, और नहीं लगेंगे तो फिर अच्छा घर भी डैमेज हो जाएगा। देखिए लोगों की ये राय है कि अगर सुविधाएं अगर आपको बढ़ानी है तो किराए में भी बढ़ोतरी करनी ही पड़ेगी। अगर किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी तो रेलवे की आय नहीं बढ़ेगी, और उसके बाद जो सुविधाएं हैं वो नहीं बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, और इन सब के बीच में आप देखना ये है कि 26 दिसंबर को जब ये नया नियम लागू होगा, यानी किराए की जो नई दरें लागू होंगी, तो किस तरीके की और जो प्रतिक्रिया है वो सामने देखने को मिलेगी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानना चाह रहे थे बीते 1 महीने से कि नया ठिकाना क्या है, तो नया ठिकाना टाइम्स नाउ नवभारत है। बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको बताना अब आपका काम है। आपसे मुलाकात होगी टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नया टाइम आपका और मेरा आ रहा है, अपना साथ जरूर दीजिए।